So today we will start the exercise 13.3. The first question is saying, is the line P a transversal to line M and L? If yes, why? If no, why? पूछा जा रहा है कि लाइन P, this one, क्या लाइन P M और L का ट्रांसवर्सल है? तो आप क्या कहते हैं या नहीं है? ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू और मोर देन टू लाइंस एट टू डिफरेंट और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी द ट्रांसवर्सल. मतलब अगर P M और L को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तब तो लाइन P ट्रांसवर्सल कहलाती है. पर अगर हम देखते हैं तो जो P है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो ये है ना. ये वन पॉइंट है जो M पर भी है, जो L पर ही है, जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना. दैट इज व्हाई P कैन नॉट बी सेड टू बी द ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांसवर्सल को होने के लिए उसे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट या फिर टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना जरूरी है. तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? नो, लाइन P is not transversal to line M and L. Because, why so? Because it is not intersecting them at two different point. ये इंटरसेक्टिंग, ये ट्रांसवर्सल नहीं है. क्यों नहीं है ट्रांसवर्सल? क्योंकि P M और L को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए ये P ट्रांसवर्सल नहीं है. नाउ क्विकली मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. ये ट्रांसवर्सल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में बार बार कह रही हुई. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उस चीज को क्लियर आउट करने के लिए कि ट्रांसवर्सल हम किस कंडीशन में कहेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. In the question number 2, it is being saying, I don't know what is the name of this line. It might be P, let's suppose. जो भी आपके होगा, let's suppose. कहा जा रहा है there are 3 parts A, B and C, and each of the part you have to determine the value of x. जहाँ पे L और M जो ये है दोनों लाइन है वो क्या है? पैरेलल है. ठीक है, ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है. दिया गया है that L is parallel to M and let's suppose P is ट्रांसवर्सल. L और M दोनों पैरेलल लाइन है, P ट्रांसवर्सल लाइन है. तो अब हर केस में वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ओके, सो ओवर हियर वी कैन से इफ लाइन L और M ट्रांसवर्सल है तो x और 65, देखो ये वाली ये जो x है वो L के ऊपर की साइड में ही बन रहा है. L लाइन है, इसके ऊपर की साइड बन रहा है. ठीक उसी तरह से जो 65 है वो M के ऊपर की तरफ बन रहा है, और दोनों ट्रांसवर्सल के किसी वन साइड में ही बन रहे हैं, दैट इज ऑन टू द राइट साइड. दोनों इस तरफ ही बन रहे हैं. तो x और 65 ये किस तरह के एंगल बनेंगे? हमने 3 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े व्हेन वी हैव द लाइन, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल. उन 4 टाइप्स में से ये कौन से टाइप के एंगल बन रहे हैं? कैन यू गेस? हम बस इतना लिखेंगे, सिंस L and M is L is parallel to M. ये इतने में डिफाइन कर देता है L और M पैरेलल है, and P is transversal. ये आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी क्योंकि ये पैरेलल है. इसी वजह से हमारे पास में आंसर आ रहा है that x is equals to 65 डिग्री. x की वैल्यू 65 आ रही है. क्यों आ रही है? सबसे पहली वजह कि L और M पैरेलल है, P ट्रांसवर्सल है, और x इज इक्वल टू 65 है. उसका भी रीजन मेंशन करना होगा हमें. ये किस तरह के किस टाइप के एंगल है? दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, इसी तरह से आप बी और सी देखेंगे वो किस टाइप के एंगल है. आपको पहली स्टेटमेंट यही लिखना होगी, एल एंड एम इज पैरेलल
एंड P इज ट्रांसवर्सल। अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो P लिख दीजिए, अगर कोई नाम पहले से ही दिया हुआ है तो उसको वही रहने दीजिएगा। These two are parallels and P is transversal. Therefore, X will be equals to this because the reason, आप reason लिखेंगे यहाँ पर उसका कि वो corresponding है, alternate interior है या फिर alternate exterior। Okay? So that was the question number 2 for you.